अच्छा जोई साहब, आज एक खबर चल रही है, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, कुछ इस तरह का प्लान बन रहा है कि अगले 2-4 दिनों के अंदर कुछ गिरफ्तारियां होने जा रही हैं और खासतौर पर साबिका हुकूमत और पीटीआई के कुछ लोगों को जो गिरफ्तार करने की भी कोशिश होगी। आपको याद होगा चंद एक मुकदमात हुए हैं जिसमें काफी ज्यादा लोगों को जो नामालूम रखा गया है, तो उस नामालूम लिस्ट के अंदर किसी को भी डाल के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो लाहौर से क्या खबरें आपके पास, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि जो पीटीआई वाले हैं वो हर गुजरते दिन के साथ जो है उनकी जो टून है, जो बीमारियां भी कह रही थी, काफी अग्रेसिव होती जा रही है, थ्रेटनिंग होती जा रही है, लिहाजा इनका बंदोबस्त करना चाहिए और बंदोबस्त करने की अशद जरूरत है। तो लाहौर से आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? अभी तो शेर शीद भी रो पीट रहे थे कि मेरे घर पर भी घेरा डाला हुआ है, बाकियों पर भी पर्चे जिस पर जितने मर्जी कर लो। 1500 पर्चे तो मेरे इमरान खान पर किए हुए हैं, उसका क्या बनेगा? इनको अंदाजा नहीं है कि अगर एक दफा लोग सड़कों पर निकल आए तो आप श्रीलंका और कई दूसरे मुल्कों को भूल जाएं, यहाँ जो गदर मचेगा। ये देर से सैडली मिस्टेकन। उनको चाहिए फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन होने दें 17 जुलाई को, और जिसकी अक्सरियत हो वो पंजाब में गवर्नमेंट बनाए, और अगर इनके पास अक्सरियत रहती है तो मरकज में चलाते रहें। तो ये इस तरह के जो बंदों को गिरफ्तार करेंगे ना, इसके वजह से जब खवातीन और बच्चे और नौजवान सड़कों का रुख कर लें तो उस यानी मौके से, उस सूरत हाल से खौफजदा होना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि आपने किस किस्म की सूरत हाल को इनवाइट किया। अच्छा, कल बात हमारी दरमियान में रह गई थी वो ये कि वो XYZ वाला जो किरदार है, वो जो फैक्टर है, एक्स फैक्टर, आज भी खान साहब ने जलसे में के अंदर मारिया बड़े किया, अभी मुल्तान जाके भी लोग कहेंगे वहां मिस्टर वाई है मुल्तान में। इस बात से पीछे हट नहीं रहे। खदशा क्या है खान साहब को, क्यों इतने परेशान हैं? XYZ, पता नहीं कौन सा करैक्टर नया जो सामने आ जाएगा। देखिए, बात यह है कि खदशात तो उनको दुरुस्त हैं कि वो समझते हैं कि 10 अप्रैल को मेरी चलती अच्छी खासी हुकूमत जो है उसको निकाला गया था और वो उसी पर अपना बयानिया उन्होंने डेवलप किया और लोगों ने वो खरीद लिया। और दूसरी बात, ये इलेक्शन जो है 20 हल्कों के, सच्ची बात तो ये है कि अगर उनमें मुदाखलत ना हो और उनमें धांधली ना हो और प्रिजाइडिंग अफसर और पुलिस और इंतजामिया इमरान खान के उम्मीदवारों के खिलाफ मुतहदा महाज बना के उनको हराने की कोशिश ना करें तो 20 में से किसी सीट पर भी नून लीग के उम्मीदवार आगे नहीं है। अच्छा, एक और जी सॉरी, मैं एक बात मुकम्मल कर लूं। अब तो ये नजर आ गया है कि इस तरह तो ये करें कि 8-10 हल्कों में खुद ही वहां से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है पोल यानी वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है रिजल्ट अनाउंस कर दे, जो ग्राउंड पर निकले हुए हैं रिजल्ट उनको खोला ही ना जाए, ताकि इस तरह शायद ये जीत जाए, वरना इनकी बनती कोई नहीं बात। अच्छा, एक बड़ी मुलाकात की शुनीद है इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स के अंदर, आपके यहाँ भी कोई लाहौर में भी इस तरह की कुछ खबर पहुंची है कि नहीं? मुलाकात होने जा रही है, हो गई है, इलेक्शन के बाद होगी, इलेक्शन से पहले होगी, ज़िमनी इंतखाबात के बार ये इस पर बातचीत हो रही है दोनों तरफों से, और जब तक कोई 2+2 कंफर्म बात ना हो उस वक्त तक। आज चौधरी मुनस इलाही साहब जो थे वो भी बड़े कीन है कि, और वो सच्ची बात है कि उसमें मैं भी अपनी आवाज शामिल करता हूँ कि एक बड़ी मकबूल और ताकतवर सियासी पार्टी और उसके बहुत पॉपुलर लीडर जो है उसके और रियासती अदारों के दरमियान बड़ा करीबी तावन चलना चाहिए। ये मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। ये खबर सिर्फ हमारे पास ही सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। चौधरी साहब, किसी और जगह चलेगी मारिया खबर तो ये फिर हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी। जी मारिया, नहीं, जब खबर होगी तो आप तक पहुंचेगी कि गढ़ के बता देंगे? नहीं, बिल्कुल गढ़नी नहीं है, क्योंकि आप बड़े करीब से देख रहे हैं ना मामलात को, तो वो ये कह रहे कि भाई खबर हम सबसे पहले आपने हमें देनी है। कल राना सनाउल्लाह साहब का मैं इंटरव्यू सुन रही थी और ये जो इलेक्शन के अंदर क्या सूरत हाल है, PMLN को उस वक्त मसाइल क्या है, इस हवाले से उन्होंने क्या कहा कि क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस हैं PMLN के इस वक्त इलेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, जरा सुनिए। इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे मुश्किल मरहला ये था कि उसने उन लोगों को अपना कैंडिडेट बनाया जो पिछले 3.5 साल 4 साल हमारे कारकुनों से बरसरे पैकार रहे,
बल्कि अक्सर जगहों पे हमें आगे से जवाब ये मिलता है कि जी इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की, इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। और उनके साथ एक मुखालफत का एक ऐसा माहौल था कि उस माहौल को ब्रिज करना, अपने लोगों को इस बात पे आमादा करना कि आप जो है वो इस बात को भूल जाएं, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। हमने काफ़ी हद तक हल किया है, और अगर किसी जगह पे नुकसान हुआ तो इस मुश्किल की वजह से होगा। इसके बावजूद जो मुश्किल जो आइडेंटिफाई की है बकौल राना सनाउल्लाह साहब कि इस मुश्किल को ओवरकम करने के लिए जो तमाम वुज़रा है उनसे इस्तीफे लिए गए हैं, इस वजह से उनको चैलेंज है, इमरान खान वगैरह को वो अपना मुकाबला नहीं समझते। और जो नंबर कल दोबारा राना साहब ने कोट किए वो 16-4 है, यानी 16 PMLN 4 PTI। हमारा ये यकीन है कि 16 सीटों के ऊपर हम लीड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सभी को जीतेंगे। बाकी 4 के ऊपर हम अपने तौर पे मुकाबला फील कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला जब आप फील कर रहे होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसको आपने लूज ही करना होता है। उनमें से भी 1-2 जो है वो जीती जा सकती है। 12-13 सीटों पे तो हम इतने कंफर्टेबल हैं कि इनका मुकाबला ही नहीं है, इनको भी मालूम है। चौधरी साहब ये तो 12-13 सीटों पे वो कंफर्टेबल है, वो कहते हैं ये तहरीक इंसाफ को भी पता है। इसी वजह से इमरान खान रोजाना मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की आके बात करते हैं। आप कह रहे हैं ये PTI जीत रहेगी। आज की खबर देख लें, आज की अंदर की खबर जो मारिया PTI रोज अपनी पूरे 20 हलकों की जो लोग कर रहे हैं डील, और इमरान खान खुद वो मीटिंग करते हैं। आज की खबर ये है कि वो कहते हैं कि हम 20 के 20 हलकों पर लीड कर रहे हैं। शर्त सिर्फ यह है कि हमारा वोटर निकलाए और हमारा वोट निकले, तो वो उसमें रुकावट ना पड़े। ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये इनको 12 सीटें चाहिए। दे आर टॉकिंग अन्ना की जो पालदा 2 अखियां। नाउ दे नीड 12-13 सीट्स टू स्टे इन पावर, विच दे हैव रॉन्ग्ड, ऑलरेडी रॉन्ग दिस प्रॉमिस। वहां गैलरी में खड़े होके वो बंदा जो है वो मैं जीत गया करता हुआ जैसे पागल नहीं गलियों में लगे होते, इस तरह की हरकतें की हैं। उन पर तो कोई आर्टिकल 6 नहीं लगा। एनीवे छोड़े इस बात को, मैं आपको बात 2 टोक कर रहा हूं। ये दे आर सैडली मिस्टेकन। हमने पूरे इतलात लिए हैं सारे सूबे से और रोज बार बार पूछते हैं। वो मतलब इस वक्त खान साहब को जो आज सारी मीटिंग ने ये बताया है कि हम मोस्टली वी आर लीडिंग। अब सारा वक्त आज भी वो उन्होंने वहां मीटिंग में भी कहा कि ये मुल्क है हमारा, कि बजाय हम अपने वोटर निकालें, उनको अपना नैरेटिव बेचें, उनको एजेंडा दें, उनको बताएं कि हमारा प्रोग्राम क्या है, सारा दिन हमारी ये मीटिंग चलती है कि धांधली का मुकाबला किस तरह करना है। पचौरी साहब अदब के साथ जिसको आप अंधा कह रहे हैं, अन्ना कह रहे हैं, वो अंधा जो है वो बिल्कुल पूरा इस वक्त दीदावर है। उसके बाद पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत में उन्होंने अपने वुज़रा को मैदान के अंदर उतार दिया है। मरियम साहबा पहले ही जबरदस्त, वो आपको पता है, वो अपनी कैंपेन कर रही हैं। वफाकी हुकूमत उनके पास है। आज रात किसी भी वक्त मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ऑयल प्राइसेस के अंदर कमी का अनाउंस करने जा रहे हैं, और हल्कों के अंदर वो ज़ाहिरा हुकूमत वक्त के पास जो काफ़ी जो ज़राए होते हैं जिसकी वजह से वो जो है वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नहीं खावर साहब आप मुझे बताएं, और ये मारिया भी बता दें कि जो सर्वे दे रहे हैं अखबारों वाले, टेलीविजन वाले और दूसरे जितने भी चैनल हैं, उसमें किसी जगह आपको नजर आया कि नून लीग का वोटर मसला, हमारे मुल्क का मसला बुनियादी तौर पर यह है कि पोलिंग होती है, वोट डाले जाते हैं, लेकिन वो जो स्नूकड़ी हैं उनसे वोट जिसके लिए डाले जाते हैं किसी और के निकल आते हैं।